हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पूरी जनरल साइंस जो कि हर एग्ज़ाम में आती है। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कभी ना कभी कम से कम 5 से 6 बार, 10 10 बार बल्कि एग्ज़ामों में आए, अलग अलग एग्ज़ामों में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। दूसरा, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, यह आपने कई बार देखा होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब मापी। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी स्पेलिंग हो, जो सबसे बड़ी मीनिंग हो, वही आपका आंसर। अगर रक्तचाप मापने का यंत्र क्वेश्चन में आता है तो जो सबसे बड़ी स्पेलिंग हो वही आपका आंसर है। इससे बड़ी कोई स्पेलिंग नहीं है। मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव्य तरंगे। ये पराभव्य नहीं है, पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। और जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो कुत्ते, बिल्ली या चमगादड़ सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकते। तो जो श्वेत रक्त का औसत जीवन काल है वो 1 से 4 दिन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत आप सबको पता है 78%। स्थायी तथा स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट होता है, जो धावन सोडा होता है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं क्रम में डोलोमाइट पारा का, लाइटर तांबा का तथा प्रेनोकाइट ये एल्यूमिनियम का। अगर ये ऑप्शन आए तो ये होते हैं, बाकी अयस्क काफ़ी सारे और भी होते हैं। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। सबसे हल्की धातु है लिथियम, है सबसे हल्की धातु। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, ये भी काफ़ी बार आया है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु का। विटामिन की खोज किसने की थी? जैसा कि आपको पता है फंक ने की थी विटामिन की खोज। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और पेंटेन का। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कप्टोन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, आप सबको पता है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार ये आ जाता है कि सबसे अच्छा सुचालक चांदी होने के बावजूद हम इसका उपयोग तार बनाने के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल नहीं है और काफ़ी महंगा है और कोई चोरी कर ले जाएगा, इस वजह से चांदी के तार नहीं बिछा सकते। उसके बाद एल्यूमिनियम है तो उसके तार बिछाते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है स्टेनलेस स्टील। काफ़ी सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ जो पदार्थ है वो स्टेनलेस स्टील है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर यानी टांका मिश्रण है सीसा एवं टिन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट में, लेकिन दोस्तों आपको पता है 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं आ सकती, क्योंकि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो कम ठोस होता है तो वो जल्दी से मुड़ जाता है। इसीलिए आभूषण 18 या 22 कैरेट का होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है, आपको पता है सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रेसाइट, आपको पता है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफलॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस इनको आदर्श गैस भी बोला जाता है, वो रेडोन है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस, आपको पता है जो गुब्बारे होते हैं जो अपने आप से ही हवा में उड़ते हैं उनमें हीलियम गैस भरी होती है, काफ़ी हल्की होती है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने का। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से और ये एम्पियर में मापी जाती है। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। आपको पता है अदिश राशियाँ जिन राशियों में दिशा नहीं होती उनको अदिश राशि बोला जाता है। सदिश राशि जिनमें दिशा होती है जो होते हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, वेग वगैरह।
सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक होती है लाल की और सबसे कम होती है बैंगनी की। इसलिए जितने भी खतरे के निशान होते हैं वो सब लाल से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जाती हैं। तरंग दैर्ध्य मतलब जो जितनी लंबाई से जाएगी वो उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। ये मैंने अभी आपको बताया था। प्रत्यास्थ यानी जो स्प्रिंग होती है ना, जो ऐसी स्प्रिंग होती हैं, अगर हम उनको खींचते हैं लेकिन जैसे ही हम उनको छोड़ते हैं तो वो एक अपना वापस से वही आकार ले लेती हैं। इसको पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण बोला जाता है। तो स्टील की कोई स्प्रिंग है, उसको आप कितना भी ऊपर तक ले जाएं, मतलब सबसे ज़्यादा होता है उसको, वो वापस आ सकता है। और किसी अगर धातु को आप इतना खींचेंगे तो वो जल्दी से अपने वापस से उस अपने आकार में नहीं आ पाएगी। इसलिए जो स्टील होती है वो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं ऐसे। सबसे कठोर पदार्थ है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने कई बार देखा होगा। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वॉट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, आपको पता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर में मापते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा, बैजानी या पीला, आपने पढ़ा है, तो हरा रंग बीच में आता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, सीसा तथा टिन का। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, आकाश काला दिखाई देता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गर्मी करती है वातावरण में। दाढ़ी बनाने के लिए आँख, नाक तथा कान की जांच करने के लिए प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। और जो वाहनों में जो कांच लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, आप सभी को पता है। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभ के विखंडन जिससे परमाणु बम जिस क्रिया पर काम करते हैं उसे नाभ के विखंडन कहते हैं। और जो हाइड्रोजन बम जिस प्रक्रिया पर काम करते हैं उसे हम नाभ के संलयन कहते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। जैसे अगर आपका यहाँ पर वजन 60 किलो है तो आपका चंद्रमा पर वजन 10 किलो हो जाएगा। भार, आपको पता है हमेशा भार में परिवर्तन होता है, ना कि द्रव्यमान में। द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, आप सभी को पता है। पारे का जो गलनांक है, जो जिस पे वो जमता है, वो -39 डिग्री है सेल्सियस है। अगर इससे कम ताप हमें मापना होता है तो हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल का जो जिस पे जमती है वो -115 डिग्री सेल्सियस है। सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज शर्करा। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में यानी किडनी में। सबसे लंबा कृमि होता है टैप कृमि। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पारसेक भी दूरी का मात्रक है, ये इससे भी बड़ा होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल, जो केंद्र से दूर की ओर ढकेलती है, जिससे जो घी है और जो कपड़े हैं वो सतह से जाकर दूर जाकर चिपक जाते हैं, वो अपकेंद्रीय बल होता है। और जो साइकिल चालक होता है जो गोल गोल घूमता है वो केंद्र की ओर बल लगाता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की 7% होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम होता है। ऊँट का गर्भावधि काल रहता है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 से 300 दिन। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है। आपको पता है अगर किसी को पता कर रहा है कि मेरे पिता कौन है तो वो डीएनए और फिंगरप्रिंट से उनका पता कर सकता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा, आपको पता है इसी से जो खून का रंग है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, और भोजन का पाचन भी छोटी आंत में ही होता है।
भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, आपको पता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता। विटामिन सी, आपको पता है दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर ये पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्लों से, कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर एंजाइम बनाते हैं। फलों और सब्जियों में नहीं होता विटामिन डी, नहीं होता। विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मलेरिया फैलाता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, यानी मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। मेंढक के हृदय होते हैं, 3 भाग होता है मेंढक के हृदय का। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता है ग्रेगर मेंडल, इन्होंने मटर का दाना लिया था। किसान का परम सहायक है केंचुआ, इसको किसान का मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है केंचुआ भूमि की जो छेद कर करके उसको खसखसा और भुरभुरा बनाता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है आर्किडस तथा रेफ्लेसिया। स्तंभकंद, घनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, केसर, प्याज तथा अदरक। एक्चुअली स्तंभकंद का मतलब है तना, जो जिसका तना खाया जाता है। तो तना आपको पता है आलू का तना खाया जाता है, केसर, प्याज तथा अदरक। लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आलू जड़ है या तना। तो आलू, केसर, प्याज तथा अदरक ये सभी तने के उदाहरण हैं, ये हम इनका तना खाते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। फल भीति, हम इनकी फल भीति खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। मध्य फल भीति इनका खाते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। देखिए अब जैसा मैंने अभी बताया इनका हम कौन सा भाग खाते हैं, तना। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है इसको। और पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसको एक ग्रंथि है जिसको मास्टर ऑफ मास्टर, यानी मास्टर का भी मास्टर जिसको बोला जाता है वो हाइपोथैलेमस है। उस ग्रंथि का नाम हाइपोथैलेमस है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता यानी कि आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें मरीज को कुछ 1-2 कलर जो होते हैं वो सही से दिखाई नहीं देते हैं। और हीमोफीलिया जिसमें रक्त का रिसाव रुकता नहीं है, यानी कि जो रक्त का थक्का है वो अगर थोड़ी सी भी चोट आ जाती है तो रक्त का थक्का जमने में काफ़ी समय लग जाता है और खून बराबर बहता रहता है, उसे हीमोफीलिया बोला जाता है। ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स द्वारा, ये तो एक नॉर्मल है, फेफड़ों द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, इसीलिए लोग हरी सब्जियां और पालक खाने की बोलते हैं। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5.6 लीटर 5.6 लीटर पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या आपको पता है 46 होती है, जो कि 23 जोड़ों में पाई जाती है, जो कि एक्स 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 ऐसे करके 23 जोड़े होते हैं, और जिसमें पुरुष में एक आखिरी में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स पाया जाता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, आपको पता है अस्थि मज्जा या मेरु रज्जु भी बोला जाता है उसको। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा बनती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे मजबूत पदार्थ होता है दांतों का एनेमल। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है जांघ की, जिसको फीमर भी बोला जाता है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। जो वयस्क का हृदय होता है वो 72 बार, और जो बच्चों का होता है वो इससे ज़्यादा 100 के लगभग भी धड़कता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी आपको पता है हमारे रक्त को छानने का कार्य करती है। वृक्क जिसको बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र,
तंत्र का तंत्र आप समझते हैं, जिससे हम आँखों को झपकाते हैं, हाथों को मोड़ते हैं, जो दिमाग से लेकर और पूरे शरीर में हमारा जो सिस्टम है वो तंत्र का तंत्र कहलाती है, जो नसों को जोड़ के रखती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। कुत्ते, बंदर या जितने भी जो रेबीज, जिनकी वजह से हमें रेबीज होता है, उससे क्या है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है आपको पानी से डर लगता है। जिस भी शब्द के पीछे फोबिया लगता है उस बीमारी में, उसका मतलब होता है आपको उस चीज़ से डर लगता है। तो हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब उससे डर। तो पानी के डर को हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जो कि रेबीज के कारण होता है। वायरोलॉजी संबंधित है। आपको पता है वायरोलॉजी यानी वायरस और लॉजी यानी विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून का थक्का नहीं जमता है। अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया हीमोफीलिया रोग में, जिसमें विटामिन के की काफ़ी कमी होती है, और विटामिन के की कमी और हीमोफीलिया रोग के कारण खून का थक्का नहीं जमता है और खून बराबर निकलता रहता है। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँखों से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मादा एनाफ्लीज द्वारा प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में छोड़ा जाता है, जिससे हमें मलेरिया रोग होता है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद इनका हम जड़ खाते हैं इनकी, और आलू, प्याज और अदरक उनका हम तना खाते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। और ये अगला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। हीरा, जो हीरा है, हीरे के चमकने का कारण और मृत मरीच का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो मृग मरीच का जो बनती है रेगिस्तान में या सड़कों पे, आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा कि जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सड़क पर पानी फैला हुआ है या अभी अभी बारिश हुई है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत से। आपको पता है सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, उससे सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा वैसे अंग त्वचा है शरीर का। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, जो आपने अभी पढ़ा था स्फिग्नोमेनोमीटर, जो रक्तदाब मापी है, उसमें जो मनुष्य का रक्तचाप है जो बिल्कुल सही माना जाता है वो 120/80 होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। और जो आसमान का जो रंग है जो भी नीला दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, और अगर ये जल के बाहर आ जाता है तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक एक बीमारी है जिसका टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, आप सभी को पता है, आंवला। विटामिन सी, सभी खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खून का रंग लाल होता है, अभी आपने पढ़ा था हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, और अभी हमने श्वेत रक्त कणिका जो पढ़ी थी उनका 1 से 4 दिन होता है। रुधिर का थक्का आपको पता है विटामिन के द्वारा जमता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में एक चीज़ और आप जान लें, प्लाज्मा में जो जल का भाग है वो 90% होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता आपको पता है जिसका -O है वो सर्वदाता है, और AB+ है, AB पॉजिटिव है, वो सर्वग्राही है। वो किसी से भी खून ले सकता है, और -O वाला किसी को भी दे सकता है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। गुर्दा जो कि वृक्क या किडनी होता है, वो हमारे खून को छानता है और खून में जितनी भी अपशिष्ट पदार्थ या अशुद्धियाँ होती हैं उनको बाहर करता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, आपने अभी अभी पढ़ा, विटामिन ए के कारण। गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आपको पता है हड्डियों की संख्या एक वयस्क मनुष्य में 206 और एक बच्चे में लगभग 300 होती हैं। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।